जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज एक सत्य घटना अनुभव आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं। अभी तक का यह अनुभव आप जितने भी वीडियो सुने होंगे उसमें से बड़ा अलग यह अनुभव रहा है। इसे आप सभी सुने, जानकारी प्राप्त करें और यह जानें कि किस प्रकार से अगर हम किसी महाशक्ति की विशेष उपासना करते हैं, उनके उग्रतम विधानों को अगर हम साधना को करने लगते हैं और वह सही प्रकार से हो रहा हो तो कितना वो सदप्रभाव जीवन में देता है। पहले चैनल पर एक वीडियो अपलोड था भगवान शिव के माला मंत्र को लेकर के। माला मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध करना है और कैसे उनका प्रयोग आदि करना है। वह वीडियो बाद में डिलीट हो गया जब पीर पैगंबर के ऊपर में जब हमने एक वीडियो बनाया चैनल पर, तो उस वीडियो के साथ साथ बाकी वीडियोज़ पे भी रिपोर्टिंग की गई और उसे डिलीट करवा दिया गया। अब कारण और भी कुछ रहा होगा, उस समय यूट्यूब के पॉलिसीज़ के अनुसार जानकारी नहीं था, कुछ म्यूजिक वगैरह भी था उसमें, इसलिए वो डिलीट हो गया था। उस विषय को सुन करके अपने साधक परिवार के एक व्यक्ति जो साधना की और उनके जीवन में क्या घटना घटित हुई, वह अनुभव उन्होंने साझा किया है। पुराने व्यक्ति हैं, 4-5 साल पहले से जब फेसबुक पे विषयों को लिखते थे उस समय से साथ वो बने हुए हैं। तो उनके घर में अपने कुल के देवी देवताओं का जो एकदम पूरा गांव देहात में पिंड वाला स्थान होता है ना, जो लोग अगर जान रहे हो कि पिंड निर्मित करके 1 पिंड 3 पिंड कहीं कहीं 4-4 पिंड, जितनी शक्तियाँ उन सभी का मिट्टी से पिंड निर्मित रहता है और पूरा कुल खानदान उस जगह में जा करके पूजन करता है। वार्षिक पूजन आदि देने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, विदेशों से भी आकर के देते हैं। जो ये पूरा विधान होता है वैसा स्थान उनके घर में रहा और लगभग 7-8 वर्ष से उनकी जो बहन थी, कुंवारी बहन थी, उनके सिर के ऊपर में किसी शक्ति का आगमन होता था और वो खेलती थी। और एक विषय नए नए में आरंभ हुआ था यह कि जब उनके ऊपर में वो सवारी आनी आरंभ हुई, शुरुआत हुआ, तो कुछ ऐसे भोग भेंट मांगना शुरू कर दी थी जो कि वस्तुतः उन देवताओं को उस समय चढ़ा नहीं था कभी। जो वहाँ पिंड विराजमान थे, जो भी नाम था उन शक्तियों का और उनका जो पूजा पाठ होता था, वह भेंट वो नहीं लेते थे। वो भेंट वो लेते नहीं थे जिसमें कि पान की बीड़ा मांगती थी। अब सामान्यतः जो है भगवती को, माँ जगदम्बा को पान अवश्य चढ़ता है। वहाँ पर जो पूजन हो रहा था उसमें कुछ ऐसा विषय था नहीं कि जिसमें पान की बीड़ा रोज चढ़े। वार्षिक पूजन आदि में चढ़ता था, वो विषय अलग था। तो एक तो वो पान की बीड़ा लेती थी, मीठे पान की बीड़ा, और सीधे मतलब खाती थी जब सीढ़ी पे सवारी आती थी। तो उनका पहला मांग ही यह होता था कि हमें पान का बीड़ा चाहिए, पान चाहिए। प्रसन्न होंगी तो भी, और अगर क्रोधित हो रही हैं किसी कारणवश तो भी। दूसरा विषय, जब नए नए शरीर पे आना आरंभ की उससे पहले एक मतलब कि इनकी दादी के ऊपर शक्ति आती थी। इनके पिताजी के समय में किसी भी भाई बहन पे नहीं आई, तो एक तरीके से दादी के बाद एक पीढ़ी का गैप हुआ, उसके बाद ये शक्ति आरंभ हुई थी और इनकी दादी उस समय नहीं थी जीवित। तो जब इनके शरीर पे आना आरंभ हुई इनकी बहन के शरीर के ऊपर में, तब जानकार लोगों से दिखाया सुनाया गया कि भाई आप देखिए सुनिए क्या विषय है, कौन है, क्या ये प्रभाव दे रही हैं। तो उस समय जो भी देखे सुने गाँव के, उन्होंने जो भी विधि विधान होता है वो करवाएं, उनसे पूछें और उस अनुसार उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ भाई ये शुभ शक्ति हैं, ये जिस प्रकार से बोलती हैं उस प्रकार से चला जाए, घर की देवी है, इनका पूजन आदि होना चाहिए और इस शरीर पर आएंगी। तो वो शरीर पे आना उनका शुरू हुआ। अब पान का बीड़ा तक तो ठीक था। कुछ समय के पश्चात उन्होंने यह आरंभ किया कहना कि हमारे साथ में फलाना मसान की शक्ति चलती है, हमारे घर परिवार के रक्षण के लिए हैं, वो परिवार के हैं, पहले से हैं। और ये विषय इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज करने वाला था इनके परिवार के ऊपर में कि मानने के सिवाय कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हर चीज़ सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक चल भी रहा है, कोई परेशानी भी नहीं है। और ऐसा विषय जब बोला जाए तो इन्होंने मान लिया और बिना किसी से राय सलाह लिए हुए वो धार भी देने लगे, दारू का धार भी देने लगे। अब उसमें कहा गया कि मसान हैं, वीर हैं, इनको भी पूजन देना है, परिवार के जो शक्तियाँ हैं उनके साथ वो रक्षण में चलते हैं, तो उनको भी धार यह देने लगा गया। अब देखिए वस्तुतः इन जो भी ये शक्तियाँ हैं, अगर कोई कहे कि हमारे घर में पूजित हैं, तो उनके घर में कोई भगतवाल से संबंधित या कोई, आप चाहें आप उन्हें सोखा ओझा गुनी कह लीजिए, उनसे संबंधित कोई व्यक्ति रहे होंगे जो इन शक्तियों को चेतन किए हों, जागृत किए हों, इनसे त्रिवाचा लिए हों, प्रयोग आदि करते हों और उनकी उपस्थिति बनी हो तो उचित है। इनके परिवार में जितनी जानकारी रही है पहले के भी 2-3 पीढ़ी की, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस प्रकार की शक्तियों को जागृत करे। फिर भी यह चीज़ मान लिया गया कि हो सकता है कि हमारे कुल की शक्तियों के साथ भी ये शक्ति सुरक्षा में रही हैं और वर्तमान समय में चूँकि बहन के ऊपर ये शक्ति जागृत रूप में आ रही हैं, उग्र रूप में आ रही हैं, तो हो सकता है कि ये शक्तियाँ भी अपना नैवेद्य भोग आदि मांगती हों और ये लोग दे देते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी।
बाद में जब इन्होंने यहाँ पर देखिए अनुभव क्या मुख्य विषय क्या रहा है कि जब यह व्यक्ति जो हमारे साथ संपर्क जिनका हुआ और ये साधना मार्ग पे चलने के लिए इनकी इच्छा थी, और ये श्रावण के समय में ही भगवान सदाशिव के एक तो सांब शिव मंत्र और दूसरा शिव जी का माला मंत्र, जो शिव जी का कवच है, शिव कवच अमोघ शिव कवच, उसमें जो माला मंत्र है और स्वतंत्र रूप से भी उस माला मंत्र का जप आदि किया जाता है। तो उस माला मंत्र के जप के लिए उन्होंने कि यह कहा कि हम चाहते हैं कि इस माला मंत्र का हम एक अनुष्ठान कर लें, तो कितना का करना चाहिए। हमने कहा कम से कम 1100 का अवश्य करिए। अब चूँकि माला मंत्र काफ़ी बड़ा है तो एक दिन में 100 पाठ करना मुश्किल है, तो सुबह 50 और शाम को 50 से जप किया करते थे, शिव जी का अभिषेक आदि करके धूप दीप नैवेद्य आदि प्रज्वलित करके पूरे श्रावण इन्होंने जप किया। सबसे बड़ा विषय घटना यह घटित हुई कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, जो कुल देवी सप्तमी हम लोग कहते हैं, और उस दिन जगह जगह जो है अपने कुल की शक्तियों का पूजन होता है, उस दिन उस लड़की के शरीर के ऊपर में जब वो शक्ति आई तो बहुत अधिक उग्र और रुष्ट थी। कारण पूछने पर वो कारण कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो बोल रही थी कि तुम लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। जबकि हर कोई चिंतित हुआ, क्योंकि कोई भी उनके अनफेवर में नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये समझ पाए कि हम लोग उनका कहीं अपमान किए, क्या किए। सभी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमसे क्या अपराध हुआ है, आप बता दीजिए, हम लोग उसका सुधार करेंगे, आप प्रसन्न रहिए, हम सभी के ऊपर में हम सभी का कल्याण हो रहा है। तो वो केवल यह बोल रही थी कि तुम लोग बहुत चालाक बन गए हो, बहुत होशियारी झाड़ रहे हो, सयाना बन रहे हो, मुझे भगाने का प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों बोल रही थी ये कोई नहीं समझ पाया। और आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि वह दिन जो श्रावण सप्तमी को आई थी उनके शरीर के ऊपर में, वो अंतिम दिन था। सावन की पूर्णिमा का पूजन चढ़ा, वो नहीं आई। अब यहाँ पे चिंता वाला विषय हो गया कि आखिर में वो शक्ति आई क्यों नहीं। और ये लोग अपना सेवा पूजा जो जैसे होता है सब देते थे, तैयारी करके रखते थे। भाद्रपद की अमावस्या तक जो पूजन चढ़ता है, जिस प्रकार से पूजन आदि होता है, सब पूजा हो रहा है, वो आ ही नहीं रही है शरीर पे। जबकि महीने में 2-3 बार वो आ जाया करती थी, कोई विपत्ति आने से आ जाया करती थी, कोई वैसा विषय होता था तो वो शक्ति आती थी। कोई दुर्घटना नहीं घटित हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, बस वो आना छोड़ दी। लेकिन इस बात से लोग चिंतित हुए कि आखिर में वो आ क्यों नहीं रही है और कहाँ चलेगी। कोई भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि एक भावना होता है सभी का, शक्ति कोई भी हो उसके बारे में हम जाने ना जाने, लेकिन एक भाव तो जुड़ जाता है ना कि वो आ रही थी हमारे कल्याण के निमित्त, वो बोल रही थी। कोई ऐसा विषय भी नहीं था जिससे कि कोई हानि पहुंचा हो। तब इस विषय को जानने के लिए उन्हीं जो व्यक्ति थे, जो जानकार व्यक्ति थे, उनसे पूछा गया कि आखिर में वो शरीर पर अब आ क्यों नहीं रही हैं, ऐसा कौन सा विषय हो गया है कि वो आना छोड़ दी हैं, आप एक बार देख लीजिए। तो उन्होंने देखने का प्रयत्न किया और बोले कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या विषय है। तो उनके गुरु जी थे, वो बड़े बुजुर्ग थे और थोड़े दूर रहा करते थे, 40-50 किलोमीटर दूर। तो बोले कि चलिए एक बार वहाँ चलते हैं, क्योंकि ये संकट का विषय है। अगर शक्ति नहीं आएंगी, देवी नहीं आएंगी, और वो बोल भी रही थी कि तुम लोग हटाना भगाना चाहते हो, तो कौन सा अपराध हुआ ये हम जान लें। तो उनके पास चावल लेकर के, अक्षत देखने वाले व्यक्ति थे, अक्षत लेकर के पहुँचे वहाँ पर। वहाँ जब उन लड़की भी साथ में गई थी, इनकी बहन, वहाँ जब दिखाया गया तो अक्षत देखे 5-10 मिनट तक। वो पूरा देखने के बाद, अपनी शोधन की प्रक्रिया करने के बाद वो हंसने लगे। बोलते हैं कि कौन बोल रहा है कि इनके ऊपर देवी आती थी। तो बोले कि इतने दिनों से देवी आ रही थी, काफ़ी समय हो गया है, इन्होंने आपके शिष्य हैं, ये सब बताएं, इस प्रकार से हम लोग करें, सारा चीज़ वहाँ पर उन्होंने चर्चा किया। तब वो हंसने लगे, बोले कि कोई देवी नहीं आ रही थी, आपके घर में देवताओं का वास बिल्कुल है, वहाँ जो पिंड पूजित हैं सब कुछ ठीक ठाक है। ये तो एक खिलाड़ी चीज़ थी, ये तो खिला रही थी इतने दिनों से। यही समझ लीजिए कि आप लोग जो पूजन पाठ करते आए हैं, आप लोगों का, आपके पूर्वजों का जो पुण्य रहा है, इसके कारण कोई घात नहीं हुआ है। और जो आना छूटा है ये आपके वजह से छूटा। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप शिव जी का कोई पूजा कर रहे हैं और उस पूजा के कारण इन चीज़ों का आना बंद हो गया है। यहाँ इनको झटका लगा, शौक, कि आखिर में हम ऐसा कौन सा पूजा कर दिए, हम तो कोई लक्ष्य करके नहीं कर रहे थे। इन्होंने बताया कि बाबा हम तो बस शिव जी का अभिषेक और जप कर रहे हैं। तो बोले कि उसी के कारण से वैसा बोली हैं और नहीं आ रही हैं, और आप अब कुछ आएंगी भी नहीं हो कभी। और वस्तुतः आज तक लगभग वो बोल रहे हैं कि 1.5 से 2 साल हो गया, ये कोरोना के आसपास का 24 चल रहा है, तो 22 का या 21 का विषय होगा। ये अभी चर्चा चल रही थी, फ़ोन आया था, तो ये सब बात, तो पुरानी बातें सब यादें ताज़ा हुई कि ऐसा ऐसा विषय था। तो वो चर्चा किए कि भैया ऐसा ऐसा बात हुआ था उस समय में। और ये श्रावण का ही मास था, क्योंकि हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कि श्रावण में अपने को कौन सा अनुष्ठान किस प्रकार से करना है, इसी पर चर्चा हो रही थी कि अभी हम ये वीडियो डालेंगे। तो उन्होंने बताया कि भैया मेरा अनुभव भी डाल दीजिए। अब तो 2 साल तक वेट करते रह गए, अभी तक वो नहीं आई, तो अब तो नहीं ही आएगी। तो अब तो हम लोग कन्फर्म है, फॉर श्योर हैं कि हाँ वो चीज़ नहीं आ सकती है। हम यह नहीं कर रहे हैं कि इनमें बहुत अधिक सामर्थ्य रहा, ये
ऐसा किए और ये हो गया। बहुत सिंपल सा ये विषय है, आप देखिए। और एक घटना मेरे अपने निज जीवन का भी है, हम इसे उजागर तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि जब एकदम आरंभिक अवस्था थी, लोग एक मजाक का विषय बनाते हैं और वो सही है, वो मजाक का विषय ही होना चाहिए। किसी के ऊपर में कोई प्रेत शक्ति खेल रही हो, आ रही है, और लोग बोल देते हैं कि अरे देवी जी आ रही हैं। तो मेरा भी एक अनुभव है पंचमुखी हनुमान जी को लेकर के। उनके कवच के प्रभाव से, हमारे एक बड़े नज़दीक के व्यक्ति थे, उनके ऊपर में कोई शक्ति आया करती थी, और उन्होंने कुछ हमें उल्टा सीधा कह दिया था कि तुम पूजा मत करो, तुम्हारा पूजा ऐसा है वैसा है, तुम बहुत ऐसे व्यक्ति, मतलब बच्चे ही थे, 12-13 वर्ष के रहे होंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, नहीं करेंगे। तो उन्होंने पूजा करने से मना किया था भगवती काली जी का, जो पूजा हम करते थे। तो हमने पंचमुखी हनुमान जी का शुरू कर दिया। और जब हनुमान जी का पूजन शुरू किया, देखिए आप शिव माला मंत्र को देख लीजिए, पंचमुखी हनुमान जी के कवच को देखिए, उसमें इतनी उग्रता है, उसमें ऐसा मंत्र है, उसमें काल भैरव जी को, वीरभद्र जी को, सभी का आवाहन किया गया है, इन सभी शक्तियों को बांधने के लिए, हटाने के लिए, मारने के लिए, फाड़ने के लिए। तो भैया जब आप 100 बार जाप करना शुरू कर दोगे तो कैसे चीज़ें वहाँ पर आएंगी? इसके प्रभाव से उनका आना बंद हो गया, और ऐसा ही अनुभव इनका भी रहा है। तो ये बड़ी दिव्य है। आप जब इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं ना, तो आप छले भी जा रहे हो ना, तो भगवान की कृपा से ये चीज़ें जो हानि बंद हो जाती हैं। तो यह अनुभव आप सभी के समक्ष आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, कि हम अगर सत्य पथ पे चल रहे हैं, भगवती की, अपने आराध्य की सेवा पूजा कर रहे हैं, और हमारे साथ कोई गलत भी हो रहा है ना, भले हम उसे ना जान रहे हों, लेकिन ये जो शक्तियाँ होती हैं, जो ऊर्जाएँ होती हैं, ये जानती हैं कि अपने भक्तों का कल्याण और भला कैसे करना, वो कर देती हैं। साथ बने रहें, अपने इष्ट आराध्य के प्रति समर्पित रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।